प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज एक बहुत गंभीर चिंता मैं आप सबके साथ साझा करना चाहूँगा। 140 करोड़ लोग, जो भाई बहन बच्चे हमारे बुजुर्ग महिलाएं सब हैं देशवासी, उनके साथ एक बहुत विशेष विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। क्या सत्ता पक्ष के एक से ज़्यादा या मतलब दो या उससे ज़्यादा चेहरे होना क्या लोकतंत्र के लिए खतरनाक नहीं है? ये बहुत गंभीर विषय है। आपसे निवेदन है, आप इसके ऊपर बहुत गंभीरता से विचार करें, गंभीरता से इसके ऊपर चर्चा करें, आपस में, परिवारों में, अपने साथियों के साथ चर्चा करें। आज देश में आप देखिए, पिछले वैसे रिलायबल तो हमारे यहाँ कभी भी ना सत्ता पक्ष रहता है ना विपक्ष रहता है। सब लापरवाहियाँ करते हैं, अपने अपनी जिम्मेवारी, अपने फ़र्ज को कभी भी निभाने में ये कामयाब नहीं हुए हैं। लेकिन वर्तमान में जो सत्ता पक्ष है, पिछले करीब 9 साल से, इसके एक से ज़्यादा चेहरे आपको हमेशा नजर आएंगे। दो चेहरे हैं या दो से भी ज़्यादा हैं, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक है। आप देखिए, मैं किसी पक्ष का, क्योंकि आज कोई भी सत्ता पक्ष या विपक्ष या कोई भी और दूसरे जो राजनीतिक दल हैं, वो इस काबिल कोई भी नहीं है जिसकी हम तारीफ कर सकें या जिसकी हम यानी कुछ जनहित में कुछ चीज़ें गिनवा सकें। ऐसी कुछ नहीं है। सब के सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। भ्रष्टाचार में सब लीन हैं, सबके अंदर भाई भतीजावाद है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बलात्कार तक इन लोगों में मतलब ये इसको भी इन्होंने एक किस्म से लीगलाइज कर रखा है। इनके खुद की पार्टियों के अंदर कितने घटिया सोच है कि काफ़ी इनके खुद के नेता इस गंदी हरकत में लीन हैं और उनके खिलाफ एक्शन तक नहीं होते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है, दुखद है। ये भारत जैसे लोकतंत्र के लिए इतनी खतरनाक और गैर जिम्मेदार जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये बहुत ही दुखद है। इस पर देशवासियों को गंभीरता से विचार करना होगा। मेरी आपसे अपील है, बहुत गहन चर्चा इसके ऊपर करें। अब देखिए, प्रधानमंत्री महोदय जब भी विदेशों में जाते हैं, आपने हमेशा सुना होगा, आगे भी सुन लेना, वो हमेशा खुद देश की बदनामी वहाँ करते हैं। पिछली सरकारों के बारे में, पिछले राजनीतिक दलों के बारे में और ख़ास करके कांग्रेस के बारे में नाम ले ले करके वो कहते हैं। कभी इनके जो पुराने नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं या और जो ऊंचे पदों पर रहे हैं, उनके नाम ले ले करके गिनवाते हैं विदेशों में जा कर के। और जब कोई विपक्ष का आदमी उसी बात को कहता है तो इनका पूरा सिस्टम उसके ऊपर हावी हो जाता है। आप देखिए, अभी हाल में राहुल गांधी अभी इंग्लैंड गए थे, वहाँ उन्होंने कैम्ब्रिज में कुछ भाषण दिया है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि देश के बारे में एक शब्द भी कोई गलत बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा, हमारा जो घर की बातें हैं वो घर में रहनी चाहिए, घर में रहनी चाहिए। बाहर विदेशों में जाकर के, चाहे यहाँ कुछ भी गलत हो रहा है, हमको वहाँ जाना और उसके बाद देश के बारे में कुछ बोलना शोभा नहीं देता है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय खुद अपने अंदर क्यों नहीं झांकते हैं? वो विदेशों में जा जा के क्या क्या बोलते हैं। वो मतलब देश की बदनामी नहीं कर रहे, वो देश को कमज़ोर नहीं कर रहे हैं। दूसरा कोई नेता जब बोलता है तो वो देश को कमज़ोर कर रहा है, जबकि देश को दोनों कमज़ोर कर रहे हैं। मैं किसी का भी हिमायती नहीं हूँ, मगर ये दूसरे कोई बोलते हैं तो ये सारा सिस्टम उसके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय जा जाकर जो भी बोल जाए तो इनकी पार्टी या इनके नेता जो दूसरे हैं, क्या उनको सांप सूंघ जाता है? उस टाइम क्या लग जाता है? इनकी जबान पर ताला क्यों लग जाता है? क्यों उनके खिलाफ? गलत तो गलत है, चाहे वो कोई भी करे। विदेशी धरती पर जाकर के गलत बात बोलना, देश के खिलाफ बात बोलना, पिछले दलों के बारे में कुछ घटिया बातें करना, चाहे कोई भी दल है, ये बहुत घटिया है। देश की बात वहाँ जाकर नहीं, देश की धरती पर होनी चाहिए और वो हमेशा करते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री महोदय शायद इन चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है उनको, कोई ये चीज़ें इनके लिए मायने नहीं रखती हैं। क्या ऊंची है, क्या नीची है, क्या छोटी है, क्या बड़ी है, क्या गलत है, क्या सही है, ये प्रधानमंत्री महोदय कभी भी सोचने की ज़रूरत नहीं हुई उनको। ये शर्म की बात है हम लोगों के लिए, देशवासियों के लिए शर्म की बात है कि देश का नाक खुद कटाते हैं और फिर दूसरों को दोष देते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। और वैसे भी हम विदेश की धरती पर नहीं जाएं, मान लीजिए खुद देश में रहते रहते भी जब गलत भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री महोदय या उनकी पार्टी के जो लोग करते हैं, क्या वो बातें विदेशों में नहीं जाती हैं? क्या वो विदेशी अखबारों में या विदेशी मीडिया तक नहीं पहुंचती हैं? तब इनको नहीं दिखता है कि ये देश की बदनामी हो रही है? ये बड़ी शर्म की बात है। इससे साफ साफ जाहिर है कि इनके एक से ज़्यादा चेहरे हैं, मतलब दो चेहरे हैं या दो से भी ज़्यादा हैं। ये शर्मनाक है। ऐसा सिस्टम देश के लिए कभी भला नहीं कर सकता है, समाज के लिए कभी भला नहीं कर सकता है। ये गहन चिंता का विषय है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, सरकार से सवाल कीजिए, सरकार के नेताओं से सवाल कीजिए।
कि गैर जिम्मेदारी, चाहे वो विपक्ष की तरफ से है या सत्ता पक्ष की तरफ से है, वो देश के लिए नुकसानदायक है, देश को कमज़ोर करती है। तो हम ये अपने अंदर कभी झांके नहीं और दूसरों में हम दोष निकालते रहें, गिनती करवाते रहें, ये शर्मनाक है, शर्मनाक है। जब हम खुद गलती करते हैं तो हमें अपने अंदर भी झांकने की ज़रूरत है। कोई और गलती करता है तो तभी हम उसकी तरफ उंगली उठाने के लायक हैं। ये शर्मनाक है कि खुद के अंदर झांकना नहीं। अपने लिए सब जायज़ है, अपने लिए सब जायज़ है, लेकिन कोई दूसरा कहे तो वो नाजायज़ है। फिर पूरा इनका आईटी सेल और पूरे इनके जो गैर जिम्मेदार नेता हैं, जो आज मुझे इस बीजेपी के अंदर शायद ही कोई आदमी ऐसा होगा, चाहे वो मंत्री है उसमें है या सांसद है या किसी और भी विधायक भी, जो अपने आप को जिम्मेवार मानता होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। तो उम्मीद है आप इसके ऊपर गहन चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।